स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। ओम शांति। मम्मा के प्रति दादी गुलजार जी के आखिरी दिनों का संदेश 6/7/1965। आज सोमवार है। प्राण माँ को मधुबन से विदाई लिए 12 दिन हुए हैं। आज खास प्राण माँ की याद में भोग लगाया गया है और प्राण माँ को बच्चों से मिलने के लिए निमंत्रण भेजा हुआ है। प्राण माँ की पधरामणी हुई तो उनसे नैन मुलाकात कर हाथ मिलाते हुए बाप दादा बोले, मम्मा अब कहाँ निवास स्थान है? प्राण माँ बोली, सूक्ष्म वतन में। बाबा बोले, सेवा पर तत्पर हो? इशारे से मम्मा ने हाँ कहा। आज बुलाया गया है बच्चों को, कुछ 2 शब्द भी सुनाओ, समाचार भी कुछ सुनाओ। देखो ये बच्चे कहाँ कहाँ के हैं, पहचानती तो होंगी बहुतों को। आगे तो कचहरी भी करती थी, साल्वेशन भी पूछती थी। सूक्ष्म वतनवासी माँ बोली, सबकी सेवा के साथ साथ शिव बाबा के साथ विनाश की तैयारियों का भी साक्षात्कार कराते रहते हैं। जो अनन्य भक्त है उनके पास भी जाते रहते हैं और आप वत्सों की भी रूहानी सेवा करते रहते हैं। यहाँ अंत समय प्रभाव निकालने के निमित्त जो व्यक्ति है उनका भी इन एडवांस साक्षात्कार करते रहते हैं। अंतः प्रेरणा से अंतःवाहक शरीर द्वारा उन्हों की बुद्धियों को प्रेरने की सेवा चलती रहती है। फिर तो भोग की तैयारियां हुई और माँ ने अपने होली हस्तों से सबको भोग दिया। बाद में बाप दादा ने सबको गोद में बिठाया और प्राण माँ मुख में टोली देती गई। लगभग 1.5 घंटे तक यह अनोखी रंगत रही। बाद में प्राण बाबा ने प्राण माँ को स्थूल वतन से विदाई दी। अच्छा, ओम शांति। दूसरे दिन का संदेश। आज वतन में बाबा ने खास मम्मा को बुलाया था और हम सब बच्चों ने भी मम्मा को बुलाने का बाबा को संदेश दिया था। जाते ही मम्मा और बाप दादा बाह्य रूप से तो 2 मूर्ति थी, लेकिन वास्तव में त्रिमूर्ति है। दूर से ही बहुत दिनों के बाद ही वतन में मम्मा को देखा तो पहले तो थोड़ी सी खुशी हो रही थी, फिर यह भी आ रहा था कि बहुत दिनों के बाद मुखड़ा देखा। मम्मा का देखना बड़ा निर्मोही था, उपराम तथा न्यारा था। प्यार तो उसमें भरा हुआ रहता ही है। ऐसी अवस्था के आगे हमारा कुछ चल नहीं सकता। बाबा ने कहा, माँ से मिलो। हम आगे बढ़ी तो मम्मा ने कहा, नहीं, पहले बाप फिर माँ। फिर बाबा के पास बढ़ी और मिली। मम्मा ने कहा, सुनाओ तो विशेष याद किसकी थी? हमने कहा, वैसे तो बीज को याद करते हैं, परंतु आपकी भी याद थी। मम्मा ने हालचाल पूछा, सभी बच्चे किस रफ्तार से चल रहे हैं? फिर कहा, तुम बताओ, तुम क्या समझती हो? तो मैंने कहा, उमंग तो बहुत है, उमंग के साथ कदम भी उठा रहे हैं। मेजॉरिटी सब में उमंग है कि जैसे हमारे मम्मा बाबा का यादगार रहा वैसे हम भी कर्तव्य करें। मम्मा ने कहा, यादगार अपना कायम कैसे होता है? क्या मुख्य बात ध्यान में रखे तो हमारा यादगार कायम रहे? मम्मा बाबा ने क्या किया जो यादगार रहा? मम्मा ने सुनाया, जो जितना याद में रह कर के कर्म करता है उसका यादगार बनता है। याद में रहकर कार्य नहीं करते हैं तो नहीं होता, तो याद का फल बनता है यादगार। तो हर एक बच्चा अपने को अभी भी देख सकते हैं कि मेरे बाद
मेरा यादगार कितना रहता है। याद में रहना है तो याद में भी जितनी स्टेज और परसेंटेज रहेगी उतना यादगार बनेगा। जैसे कोई कोई आत्माएं ऐसी स्टेज वाली है, अभी अभी याद रहे, अभी अभी भूले। तो इस प्रकार मम्मा से बातचीत होने के बाद दादी गुलजार जी स्थूल वतन में लौट आए। अच्छा, ओम शांति। अगले दिन का संदेश 22/7/1965। सर्व रूहानी सेंटर्स के दैवी बहनों और भाइयों को हम मधुबन निवासियों की याद स्वीकार हो। आप सबके दिलों में तो उमंग अवश्य उठा ही होगा कि वर्तमान समय मधुबन की स्टेज पर क्या पार्ट प्ले हो रहा है। समय प्रति समय मुरलियों द्वारा हम बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत रिफ्रेश कर रहे हैं। खास इस बारी मधुबन कंठे पर कुंभ का मेला बड़ा भारी हुआ, जहां पर सर्व सेंटर्स के हैंड्स तथा उनके स्टूडेंट्स ने हर प्रकार की रिफ्रेशमेंट पाई। इस समय मधुबन में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। अमृतसर, बटाला, कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली व नांगल की पार्टियां हैं। बारिश की मौसम भी चालू हो गई है। ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ धूप, कब बादल तो कब बरसात, यह रंग बिरंग मौसम चलता रहता है। मधुबन में जो प्यारी माँ का पाठ पंछी द्वारा प्ले हुआ, अर्थात संदेशी द्वारा प्ले हुआ, वो दिनचर्या तो मुरली द्वारा आपके पास पहुंच ही गई है, लेकिन इस बार जो अचानक माँ का पाठ प्ले हुआ वह भी अनोखा था। गुरुवार प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल, सती और देवी इन 3 संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पदरामणी का निमंत्रण भेजा। साथ में बाबा ने यह भी संदेश भेजा कि पूछ कर आना कि इन 3 संदेशों में से माँ की पदरामणी किस तन में होगी। शिव बाबा बोले कि साकार बाबा आप ही जान लेंगे कि माँ किसके तन में आई हुई है। क्लास पूरा होने के बाद हमेशा के प्रोग्राम अनुसार भोग प्रारंभ हुआ। तीनों पंछियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया। बाबा अपना सिंहासन छोड़ उनकी बाजू में बैठे। तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में तीनों ही जाए वतन में पहुंच गई। इतने में ही देवी बहन और सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा ऑलमाइटी बाबा की पदरामणी हुई। अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पदरामणी हुई। हम बच्चे भी इन तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते टोली लेते गए। साकारी माँ जो अचल बहन के तन में आए थे, बच्चों से मीठी दृष्टि से मुलाकात करते हुए हर एक के प्रति बहुत धीमी आवाज से कुछ न कुछ शिक्षा देती रही। सती बहन और देवी बहन तो पाठ बजाए वापस आ गई, लेकिन बाबा ने माँ को यहाँ की देखरेख करने भेजा था। क्लास समाप्त होने के बाद माँ को बाबा अपने कमरे में ले गए, जहाँ माँ ने अपना प्रोग्राम बताया कि बाबा ने कुछ समय के लिए बच्चों से मिलने भेजा है। फिर साकार बाबा के डायरेक्शन अनुसार जिस रीति से पहले माँ का कमरा बनाया गया था, उस रीति से बनाया गया। फिर 2 बच्चों से पर्सनल बात की। बाद में भंडारे तरफ चली। वहां भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो,
तो उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहकर करने से इस ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है। 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले हैं। डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है, तो ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। यह बाबा की दुकान है जहां बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। यह मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता है। फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते हैं, लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते तो द्वेष उठता है। लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है। जिसका एक अथक बाप से बुद्धियोग है वो कब थक नहीं सकता। बाबा अथक है, जिन्हों का बुद्धियोग अथक के साथ है वो कब थकेगा नहीं। तो यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता है। ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वो जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरा पहचान कर नहीं चलते हैं तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है तो फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है। बच्चों की अवस्था के ऊपर इन सारे स्थूल यज्ञों के स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को सेवा करनी है जैसे अशरीरी बाप सेवा करते हैं। उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इस रीति तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसा भी नहीं समझना है यह दादा दादियों का काम है, मैं तो छोटी हूँ। लेकिन तुम सब मालिक हो। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते कि बच्चे जल्दी आए। बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसको देख कई साहस करते हैं चढ़ने का। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसको देख कई साहस करते हैं चढ़ने का। लेकिन एक चोटी पर चढ़कर अगर गिरता है तो उसे देख कोई को भी चढ़ने का साहस नहीं होता। बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है। बहुत सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहती हूँ। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूले होते रहते हैं। तुमको बहुत सेवा केंद्र पर चक्कर लगाती रहती हूँ। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूले होती रहती है। तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं हैं जो टच हो वर्षा लेने आती है, आदेश का प्रैक्टिकल न देख पीछे हट जाती है। सेवा भी एक की याद में ही करनी है। उनकी याद से जो सेवा करते हो तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसी ऐसी शिक्षाओं से सजाए माँ ने कुछ समय के बाद विदाई ली। अच्छा, ओम शांति।